प्रधान के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। इकरा हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सवाल किया कि आखिर छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ जिस तरह की कार्रवाई हुई वह बेहद दुखद और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इकरा हसन ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के छात्रों से माफी मांगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे युवाओं के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर पूरा देश जवाब चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। आखिर इकरा हसन ने अपने पूरे बयान में क्या क्या कहा, सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे और छात्रों के लिए क्या क्या मांग की, आइए जानते हैं। संसद में बोलते हुए इकरा हसन ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अपनी जगह है, लेकिन इससे उन छात्रों का दर्द खत्म नहीं हो जाता जिनके भविष्य पर नीट पेपर लीक का असर पड़ा। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई के बाद देश भर में छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनके साथ जिस तरह की पुलिस कार्रवाई की खबरें सामने आई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इकरा हसन ने कहा कि अगर कोई छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है तो उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध है, अगर नहीं तो छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। सांसद इकरा हसन ने सरकार पर आरोप लगाया कि अब एक नए कानून की बात की जा रही है, लेकिन जब पहले से कानून मौजूद थे तो पेपर लीक कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घटना के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि करोड़ों मेहनती छात्रों का भरोसा तभी लौटेगा जब परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और मजबूत बनेगी। इकरा हसन ने आगे कहा कि विपक्ष चर्चा से पीछे नहीं हट रहा, विपक्ष सिर्फ इतना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर देश को बताएं कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और उनके परिवारों के सामने जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक परीक्षा का नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। अपने भाषण में इकरा हसन ने बिहार की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें प्रदर्शन के दौरान AK-47 लिए पुलिस कर्मियों का वीडियो सामने आने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ इतनी सख्ती की गई तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए और जिन परिवारों ने इस पूरे विवाद में अपने बच्चों को खोया है उन्हें सरकार उचित मुआवजा दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या सरकार सिर्फ मंत्री बदलकर इस विवाद को खत्म मान लेगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। क्या सरकार छात्रों से माफी मांगेगी जैसा विपक्ष मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है।